हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों का जो क्लास है वो आपका विराम चिन्ह रहने वाला है। विराम चिन्ह आपको पता ही होगा और जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग नए पढ़ रहे हैं, उनको तो आज मालूम चल जाएगा। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं, मेरी आपसे एक यही शिकायत है, जितनी भी प्रश्न आपके सामने रखी जाती है, प्लीज उसको सभी बच्चों तक शेयर और आप खुद उसको अटेंड किया करिए। आप जब तक उसको अटेंड नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं वही प्रश्न ला रही हूँ जो आज के ट्रेंडिंग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर इस बात को आप हल्के में या मजाक में ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम हर बार आपसे यही बोलते हैं कि कोई भी प्रश्न आपको आता है उसको अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद केवल अटेंड नहीं, उसमें बताइए। आप बताने के बाद आपको मैंने कितनी बार बताया कि हम खुद आपको जवाब देते हैं, और नहीं हो सकता फिर उसके बाद शेयर करना। तो हम इसके साथ अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम ऐसे नई क्लासेस लेके आए तो आपके वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फोन में पहुंच सके। आइए हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। आज की जो कक्षा है वो विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों का, व्यक्ति या जब व्यक्ति जो होता है, जो हम अपने भाव या विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं, जब कोई भाव विचार चाहे वो लिखित हो गया, तो जो हमारा विराम चिन्ह होता है लिखित ही समझ में आता है। बोलने पे तो आपको आप थोड़ी ना बोलेंगे क्वेश्चन मार्क, राम जाता है क्वेश्चन मार्क, वो अपने आप भाव व्यक्त हो जाए। लेकिन जब भाव व्यक्त किया, विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी बीच में रुकने का या खत्म होने का, रुक भी सकता है, जब वहां पे रुकता है फिर भी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जब वो खत्म होता है फिर भी, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है रुकने या ठहरने, तो वहां पे होता है आपका विराम चिन्ह, उसे कहते हैं विराम चिन्ह। इसका मतलब एक अर्थ ही होता है, देखिए लिखा है यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे अर्थ लिखा रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का मतलब ही होता है रुकना या ठहरना। तो फिर से देख लेते हैं कि जब कभी व्यक्ति अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, जब व्यक्त करता है तो वो उस व्यक्त करते समय उसको रुकना होता है, या तो उसकी वाणी को जब खत्म करना रहता है तो बीच में या फिर अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह मत बोलिए, चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो विराम चिन्ह ही कहलाता है। अब विराम चिन्ह का बहुत से जो हम उन बच्चों को कह रहे हैं जो भी 12वीं पास करके नई कक्षाएं शुरू की हैं। आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, मैम बहुत छोटी सी तुच्छी सी बात बता रही, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चे नए जुड़े हैं एकदम नई दौर से, और आप जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हमारे में से जो पहले से ही तैयार हैं, बस उनको रिवीजन करना है, तो बहुत से विराम चिन्ह का मतलब ये जानते हैं नहीं। जितनी भी आपके चिन्ह होते सभी को विराम चिन्ह कहते हैं, और विराम चिन्ह में फिर अलग अलग चिन्ह आते हैं, उन चिन्हों का नाम अलग अलग होता है। आइए हम आगे चलते हैं। अब चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये जो हैं वो कितने होते हैं? 20 विराम चिन्ह माने गए हैं। ये हमारा हुआ कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने चिन्ह माने गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 कितने माने गए हैं? 20 विराम चिन्ह माने गए हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह माने गए हैं। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह माने गए हैं, तो अब हम इन सभी जो 20 हैं इनके नाम और चिन्ह किस प्रकार से होते उसको जानेंगे। आइए, दो, तीन, अब हम लिखना शुरू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जब नहीं दिखाई देगा तो आप प्लीज
हम ऊपर इसको मिटा के लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप पहले सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जो सबसे एकदम यूनिक है, जिसको हर इंसान जानता है। हम सबसे पहले एकदम सरल सरल से चलेंगे, कठिन हम बाद में। जैसे कि ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया पूर्ण विराम आपका, ऐसे सीधी पाई रहेगी, पूर्ण विराम। ध्यान से देखिएगा, इस सभी को विराम चिन्ह कहते हैं, और लेकिन इसको आपका पूर्ण विराम कहते हैं, जो आपका सीधी लाइन रहती है और आपका ऐसे रहता है कॉमा की तरह, इसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब हमारा होगा अर्धविराम, ऐसे करके ऐसे रहेगा, इसे कहते हैं अर्धविराम। और आपका यहाँ देखते हैं 4, 5वां है आपका ऐसे रहेगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये हो गया विस्मयादि बोधक। अब 6वां देखते हैं, ये गोला सा रहता है, इसे कहते हैं लाघव। इसका प्रयोग भी बताएंगे, लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग भी बताएंगे, अभी केवल हम इसका नाम बता रहे, इसे लाघव कहते हैं। 7वां देखिए, जो देखिएगा आपको केवल आपको जो पूर्ण विराम छोड़कर बाकी सभी आपके इंग्लिश में देखने को जरूर मिलेगा, ये जरूर मिलेगा। ये आपका रहेगा हंस पादक, हंस पद होता है, हंस पद। आप हंस पद ये सभी, ये मत सोचिएगा कि अभी ये मतलब आपका छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हम पूरी तरह से बताएंगे, ये आपको बस अभी अभी नाम बस लिख रहे हैं। हंस पद हो गया आपका, पुनरावृत्ति, ये आपका जो रहता है वो पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हो गया। ये हो गया लोप, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, ये हो गया। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ साथ ही लिखते रहिएगा। 10, ये हो गया आपका लोप चिन्ह लिखेगा। 10 का होगा आपका उद्धरण, उद्धरण या अवतरण। इसका क्या होगा, इसका होगा आपका डबल इन्वर्टेड, ऐसे ऐसे रहता है 2 नीचे, या फिर ऐसे ऐसे रहता है, ये आपका हुआ। अब इसके बाद 11वां आपका होता है कोष्टक। कोष्टक, ये ऐसे जो कोष्टक आपका बना रहता है ना, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, ऐसे ऐसे जो कोष्टक आपके अलग से अर्थ बताते हैं, उसको भी बताएंगे भी कहाँ लगता है ये। 12वां आपका है समता मूलक, समता मूलक, ये जो बराबर का ऐसे चिन्ह लगा रहता है, इक्वल टू। अब योजक आता है, 13 में आएगा योजक, ध्यान से देखिएगा, योजक ऐसे आपका। उसके बाद आपका ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ में जरूर आएगा, देखते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। उपविराम, उपविराम, वो आपका ऐसे हो जाएगा। ये आपका 14 हो गया। अब हमें थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद
फिर यहाँ पे लिख लेते हैं आपका। मैं उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। 14, 15 को देखिए, 15 में आपका होगा टीका। टीका सूचक होता है, सूचक ये होता है ऐसे आपका बना रहता है, उसके बाद प्लस बना रहता है, ये टीका सूचक हो जाएगा। आपका लोप हो जाता है, लोप मैंने बताया, लोप यहाँ पे देखिए, लाघव हंस पद, लोप हो गया आपका। उसके बाद आपका उपविराम, समता, उद्धरण, योजक, कोष्टक, विवरण चिन्ह देखिए, विवरण आपका इस प्रकार होता है। अब 17 देखिए, 17 विवरण आपको समझ में आओगा, ध्यान से देखते रहिए और साथ में हमारे समाप्ति, ये होता है जब कभी आपने रामचरितमानस वनस पढ़ा होगा तब आपको दिखाई दिया होगा। अब होगा पाद चिन्ह, वो होता है आपका इस प्रकार से, ये हो गया पाद चिन्ह। अब हो गया आपका, और आपका समाप्ति बोधक हो गया, पुनरावृत्ति सूचक हो गया, उपविराम हो गया, समता सूचक हो गया, हंस पद हो गया, लाघव चिन्ह हो गया आपका, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, निर्देश बचा हुआ है आपका, और आपका निर्देश और विवरण हमें लगता है आपको लिखवा दिया मैंने। अब निर्देश देखिए, निर्देश चिन्ह आपका और आपका एक होता है दीर्घ उच्चारण, ये होता है इस प्रकार यस की तरह बना रहता है। अब हमें दो चीजों में बहुत ही कंफ्यूजन होती है, दो चीज कौन सा, एक होता है योजक, एक होता है निर्देश। निर्देश जो होता है वो बड़ा होता है, योजक जो होता है छोटा होता है। जैसे योजक ये हो गया छोटा सा, तो निर्देश क्या होता है बड़ा सा। ये हमारा दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और कल ये चीज आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कल इसके आगे हम इसकी पूरी तरह से आपकी एक एक करके इसके डेफिनेशन कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, इनके चिन्ह किस तरह से प्रयोग में आते हैं, वो हम सारी चीजें जान लेंगे। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि ये कक्षा आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, और अपनी दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।